यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 209 एपिसोड्स बन चुके हैं और आज का ये जो एपिसोड होने वाला है ये 210वें नंबर का एपिसोड होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1028 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 1029वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, आपका ये ईयर, आपका ये पूरा वर्ष कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव, लाइक अभी गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो ये सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप इन ग्रहों के गोचर को और आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकें, इस विषय में चर्चा हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी की जा चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं आप अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष का, अपने पूरे मंथ का, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव अपने लग्न एवं अपने राशि के आधार पर जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, उन उपायों के विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वो दर्शक जो कि जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ साथ इन जन्म कुंडलियों को अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करते हुए चलें। आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये विद्या 9152 नाम से आईडी है और ये जो जन्म कुंडली है ये दिव्या जी की है। तो दिव्या जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 16 अक्टूबर 1993। जन्म का समय बताया हुआ है दोपहर के 3:55 और जन्म स्थान है चंडीगढ़। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली बनती है दिव्या जी आपकी और राशि आपकी तुला बनती है। देखा जाए तो आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में शनि की महादशा में केतु का अंतर आपको चल रहा है। अब आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में 4 ग्रहों की युति और भाग्येश का अष्टम स्थान में जाकर के नीच राशि में बैठना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा, परंतु भाग्य भाव के स्वामी शुक्र नवांश कुंडली में आपके उच्च राशि में बैठे हैं, बट राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य इत्यादि में परेशानियों का सामना आपको कराएंगे। प्रश्न इनका है, स्कूल टीचर हूँ मैं, अपनी माँ को उनके नाम का घर कब तक गिफ्ट कर दूंगी और उपाय बताएं। देखिए, अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से यदि मैं देखूं 16 अक्टूबर 1993 15:55 चंडीगढ़। कुंभ लग्न की कुंडली, लग्नपति 12वें स्थान में जाके बैठे हैं, दशम भाव में राहु बैठा है आपका। अच्छी चीज़ है ये कि दशम भाव में राहु हैं और अति विशिष्ट कारक हैं ये। दशमपति नवम स्थान में बैठे हैं मंगल। गुरु आपकी कुंडली में 0 अंश पर है, चित्रा नक्षत्र में है, दशमेश के नक्षत्र में है और वर्गोत्तमी है, षडबल में कमजोर है। और दशांश चक्र जब मैं आपका जाकर देखता हूँ D10 तो वहां भी गुरु तुला राशि में राहु के साथ बैठे हुए हैं तृतीय स्थान में, तो तीसरे का गुरु है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां टीचिंग के क्षेत्र की बनती हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ टीचिंग के क्षेत्र में आपका करियर प्रदर्शित नहीं करता। और अगर टीचिंग के क्षेत्र में है करियर, क्योंकि नवांश कुछ हद तक इसको बता रहा है, लेकिन वहाँ फ्लक्चुएशंस दिखा रहा है आपके करियर में। चलिए ठीक है,
अपने माँ को उनके नाम का गिफ्ट, तो ठीक है, अगर आप अपनी मदर के नाम पर मकान लेना चाहते हो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र जाकर के अष्टम स्थान में बैठे हुए नीच राशि में, और एक लग्जरी मकान के कारक भी शुक्र ही हो जाते हैं। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र तो क्लियरली कहता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि त्रिक स्थान में जाकर के बैठे तो ऐसे व्यक्ति का स्वयं का मकान नहीं हो पाता, उसको किराए के घर में रहने के लिए बाध्य करते हैं। आपके केस में सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, जैसे आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र नवांश में उच्च के हैं, ये आपको प्लस पॉइंट देखने में मिल रहा है। दूसरी चीज़, दशम स्थान में आपके राहु बैठे हैं, तो ये भी आपको संपत्ति का सुख देने का कारण तो बनेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आपने लिखा है कि आप अपने मदर के नाम पर मकान लेना चाहते हो। चतुर्थ स्थान से ही माता का विचार किया जाता है, और माता के कारक जो चंद्रमा है वो गुरु के साथ है, हालांकि षड्बल में वो भी वीक है, तो कहीं ना कहीं मकान बनाने में आपको समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। इतना आसानी से आपका मकान बनते हो मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि नवांश कुंडली में भी ये शुक्र जा करके बैठे तो हैं उच्च राशि में लग्नगत, बट केतु के साथ हैं, यानी कि राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर भी यदि आपकी कुंडली को देखा जाए और हम मकान लेने के विषय में यदि विचार करते हैं, तो आपकी कुंडली के हिसाब से मई 2026 के बाद में मकान लेने के योगों को आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित करती है। चतुर्थ स्थान में केवल और केवल मंगल की दृष्टि है, और मंगल जमीन के कारक है, और मंगल का संबंध यदि चतुर्थ स्थान से हो तो स्वयं का मकान हो अवश्य जाता है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल 2027 यानी कि 2027 और 2028 ये 2 वर्ष आपके लिए अपने मकान को लेकर के काफ़ी फेवरेबल होने वाले हैं, आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब रही बात उपाय की, तो उपाय के तौर पर आपको, जो मैं इस कुंडली के हिसाब से देख पा रहा हूँ, कि विपरीत का सम्मान करना है, यानी कि आप स्त्री हैं तो पुरुष का सम्मान करना चाहिए आपको, ताकि आपका शुक्र कुछ हद तक बेटर हो। गौ सेवा करिए, साथ ही साथ वैसे जेमस्टोन की बात तो मैं आपसे नहीं करूंगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य एक पाठ करना प्रारंभ करिए, और अगर ना कर पाए तो शी सूक्त का नित्य एक बार आप पाठ करिए। इसके साथ ही साथ चौथा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि गुलाब के फूल को, उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो उबाल करके आप शुक्रवार के दिन अपने स्नान के जल में अगर उस जल का यूज़ करें तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये मोहन शर्मा जी की है। तो मोहन जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 11 मार्च 1988, सुबह के 10:15 का इनका जन्म है, जयपुर राजस्थान। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी वृश्चिक बनती है। सूर्य की महादशा में शनि का अंतर आपको प्रेजेंटली चल रहा है। लग्नपति 12वें स्थान में है, हालांकि शुक्र को 12वें जाने का दोष नहीं होता। इन्होंने लिखा है गुरुदेव बाइक के पार्ट्स की शॉप है, कब से अच्छी चलेगी और फाइनेंशियल कंडीशंस कब से इम्प्रूव होंगी? क्या पॉलिटिक्स में कोई बड़ी सफलता मिलने का योग है? यदि हाँ तो कब से? यह भी बताएं कि चंद्रमा की महादशा कैसी जाएगी। देखिए, बाइक के स्पेयर पार्ट्स की शॉप है, ठीक है, तो शनि से संबंधित काम आप कर रहे हो। अब वृषभ लग्न की कुंडली में शनि दशमेश होते हैं और दशमपति जाकर के अष्टम स्थान में बैठे हैं। मैंने कई बार इसको अपने शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से या जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के ही माध्यम से इस बात को बताया है कि शनि यदि अष्टम स्थान में हो तो उनकी दृष्टि जो है वो 10th हाउस और सेकंड हाउस दोनों पर साथ में पड़ती है। तो अष्टम का शनि आपको जीवन काल में भयंकरतम संघर्ष करने के लिए बाध्य करता है। शनि मंगल की युति अष्टम भाव में है, उस पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो दुर्घटना इत्यादि की स्थितियां भी आपके जीवन में बन सकती हैं, इसका आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। शनि आपकी कुंडली में अत्यधिक बली है और दशमेश होकर के दशम स्थान को देख रहे हैं, और ये कुंडली वृषभ लग्न की है। वृषभ लग्न और तुला लग्न की कुंडली में शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक प्रभाव तो रखती है, लेकिन उतना ज्यादा नुकसान नहीं देगी। तो आप बाइक के पार्ट्स का यदि आप काम कर रहे हो तो आप करते रहिए, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप इस काम को करके अच्छी ठीक ठाक इनकम तो जनरेट कर ही सकते हैं। अब लग्न, सूर्य और चंद्रमा में यदि हम देखते हैं तो चंद्रमा से संबंधित कार्य आपकी जन्म कुंडली बताती है कि चंद्रमा से संबंधित आपका काम होना चाहिए था, लाइक लिक्विडिटी का बिजनेस आप करते, दूध या जल इत्यादि का व्यापार। वैसे तो चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच राशि में है, बट उसके बाद भी यदि आप चंद्रमा से संबंधित बिजनेस करते तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होता। बट शनि का व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो शनि षड्बल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी कुंडली में, और दशांश कुंडली में लग्न में ही शश नामक महापुरुष योग लगा करके बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं, तो ये काम आप कर रहे हो, ठीक है। धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में है, हालांकि 29 अंश पर है, बट नवांश में उच्च चुका है। लाभेश आपके साथ 12वें गए हैं, लाभेश के 12वें भाव में चले जाने के चलते, और शुक्र भी ऑलरेडी 12th हाउस में है, तो खर्च की स्थिति ज्यादा है, इस वजह से फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं हो पा रही हैं।
फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि व्यय आपको बर्बाद नहीं करेगा। आपके लिए लाभेश का 12वें स्थान में जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप जितना व्यय करेंगे, बहुत ज़्यादा धन संचित करने के पीछे मत जाइए। धन संचित करने के लिए आपको दूसरे ऑप्शंस तलाशने होंगे। लाइक आपका धनपति भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो आपको एफडीज इत्यादि में धन को अपना संचित करने का प्रयास करना चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन आपके लिए धन का व्यय करना ही आपको बुलंदियां टच करा सकता है। तो जितना ज़्यादा आप व्यय करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बेटर हैं। अक्टूबर 26 के बाद से और ज़्यादा अच्छा सुधार आते हुए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में दिखता है। लेकिन हाथ को बांधने का प्रयत्न मत करिएगा। हाथ जितना बांधेंगे, उतना ज़्यादा इनकम स्लो हो जाएगी। दूसरी, जो आपने दशम भाव में राहु को होने के चलते आपने पॉलिटिक्स के विषय में पूछा है, तो हाँ, पॉलिटिक्स के विषय में आप विचार कर सकते हैं। पॉलिटिक्स से संबंधित स्थितियां आपकी कुंडली में बनती हैं। हालांकि केवल दशम भाव में राहु, क्योंकि 29 डिग्रीज पर बैठे हुए हैं और दशमपति अष्टम में गए हैं, तो संघर्ष वहां भी होगा। और ये दशमस्थ राहु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो वहां और परेशानी का कारण ही बन जाएगी। तो यदि कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं, कोई सराउंडिंग्स में लोग आपके हैं, या कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स आपके हैं, भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में यदि बने, तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो। हालांकि बैक स्टेज पे ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि सूर्य राहु की पर शनि की दृष्टि आपको फ्रंट में बहुत ज़्यादा सफलताएं नहीं दिलाएंगी। और चंद्रमा की महादशा स्वयं से हो जाएगी, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे इसको। चंद्रमा की महादशा बहुत ज़्यादा बेटर नहीं दिखती है। और आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है, ये आशीर्वाद मोहंती जी की है। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 16 जून 1993। सुबह के 11:40 का जन्म है, कटक उड़ीसा। सिंह लगन की कुंडली है। लग्नगत मंगल पर शनि की दृष्टि, राशि मेष है, मंगल की दशा में। अभी आपको चंद्रमा की दशा में प्रेजेंटली सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। प्रश्न इनका है, अच्छी नौकरी कब मिलेगी एंड करियर में स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ कब मिलेगा। देखिए, अगर अच्छी नौकरी बस की हम बात करते हैं आपकी कुंडली में, जो आपने पूछा है, बाकी किसी चीज़ पर मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें मुझे यहाँ दिखी कुंडली खोलते ही, जिस पर आपने प्रश्न नहीं किया है। मंगल की महादशा आपको प्रारंभ होने वाली है। मंगल आपके लिए भाग्यपति होकर के लग्न में 2 अंश पर बैठे हैं, 9 अंश में स्वग्रही हैं और अग्नि तत्व की राशि में है दोनों जगह, तो तत्वोत्तमी है। लग्न का मान कमजोर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 12 सितंबर 2025 के बाद में आपके लिए, जो आपने बोला है ना अच्छी नौकरी कब, तो 12 सितंबर 2025 के बाद में अच्छी नौकरी मिलने के योग तो आ चुके हैं आपके लिए। तो आपको इसमें फुलफिल होकर के एफर्ट्स करने चाहिए। अच्छी नौकरी का योग आपके लिए बन चुका है। करियर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ, देखिए करियर में स्टेबिलिटी थोड़ा मुश्किल है आपके केस में, क्योंकि दशम भाव में केतु है और केतु ही अनसर्टेनिटी और फ्लक्चुएशन का कारक है। जब भी केतु जिस भाव में बैठता है, वहां से संबंधित अनसर्टेनिटी, फ्लक्चुएशंस, कंफ्यूजन्स, भ्रम की स्थिति बनाता है। तो आपके लिए दशम स्थान में बैठा है, तो मैं बहुत ज़्यादा करियर स्टेबिलिटी की बात तो आपसे नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्टेबल करियर आपका हो भी जाए, जो कि दूसरों की नज़र में होता है, बट आपकी नज़र में वो नहीं हो पाएगा। करियर को लेकर के कन्फ्यूजन्स आजीवन आपके जीवन में बने रहने वाले हैं। हालांकि शुक्र चंद्रमा की युति है, तो मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद में, लाइक 35-36 की एज जब आपकी होगी, तो उस समय तक पहुँचते पहुँचते आप थोड़ा बहुत करियर में अपने आप को स्टेबल पाएं। हालांकि करियर में उतार चढ़ाव, संघर्ष की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति, संघर्ष से ज़्यादा कंफ्यूजन वर्ड सही होगा, संशयात्मक स्थिति आपके करियर में आजीवन बनी रहने वाली है। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, नित्य 3 माला इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये उपाय करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।